तृतीय कोटि के सारणिक का प्रसरण। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने पिछले वीडियो में देखा कि द्वितीय कोटि का सारणिक कैसे हल किया जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे तृतीय कोटि के सारणिक। तो प्रसरण क्या होता है? प्रसरण का मतलब होता है उसको प्रसार करना, यानी कि एक्सपेंस करना, फैलाना। तो आगे हम यहाँ पर देखते हैं, एक आपका सारणिक ले लेते हैं। सारणिक ए बराबर, यहाँ पर हमारा उसका वैल्यू लिख लेते हैं। जनरली हम मान लेते हैं A11, A12, A13। इसी तरह आपका A21, A22, A23 और थर्ड है हमारा A31, A32 और A33। तो इसमें आपको दिख रहा होगा 3 आपके रो है, यानी कि इस क्रम में जो है इसको हम क्या बोलते हैं? रो, यानी कि पंक्ति। और जो हमारा सीधे इस क्रम में है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉलम। तो ये आपका रो और कॉलम, तो 3 कॉलम और 3 रो यहाँ पर दिया गया है। अब ये आपका जो 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3 ये सब जो है ये क्या दर्शाता है? तो ये पहला जो हमारा दिया गया है वो पंक्ति है। तो पंक्ति यहाँ पर दिखा रहा है कि पहला पंक्ति है, ये सभी में पहला। उसी तरह दूसरा पंक्ति है और उसके वैसे ही आपका कॉलम, कॉलम में आपका दूसरे नंबर पे जो संख्या लिखे हो आपका कॉलम को दर्शाता है। तो ये आपका क्या है? पहला कॉलम है। ये देखिए सभी पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम और ये इधर आपका तीसरा कॉलम। तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं किस रूप में? प्रथम पंक्ति के अनुसार उसका प्रसरण करना है। प्रथम पंक्ति R1 के अनुदिश प्रसरण, एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो R1। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका क्या है? तो ये हमारा R1 है, ये R2, ये R3। तो हम यहाँ पर R1 के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला चरण हमारा जो है फर्स्ट नंबर। तो यहाँ पर हम कैसे प्रसार करेंगे? तो पहला एलिमेंट हमारा क्या दिया है? A11 दिया गया है। तो इस A11 के लिए हम प्रसार करेंगे। यहाँ पर हमारा वैल्यूज हो जाएगा -1। जनरली आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या लेना है? -1 आपको लेना ही है। और यहाँ पर आपका I और J, तो चूँकि हमें याद रखना -1 के साथ हमें यहाँ पर I + J हमेशा करना है। तो I हमारा क्या है? तो ये आपका पंक्ति है और J आपका कॉलम का नंबर है। तो देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर जो दिया गया है इसके लिए हम -1 में पावर क्या लगाएंगे? तो यहाँ पर दिया गया है पंक्ति हमारा क्या है? I के स्थान पर 1 है और आपके J जो है यानी कि कॉलम, कॉलम के स्थान पर भी आपका क्या है? 1 है। फिर इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या करना है? सारणिक लेना है जो द्वितीय कोटि का होगा। तो द्वितीय कोटि यानी कि ध्यान रखना इसमें हम कैसे लेना है? जब हम इस एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे? प्रसार करेंगे। तो इसके जो लाइन में आता है, यानी कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं? इस तरह बाहर कर सकते हैं। और बचा हमारा क्या? तो यहाँ पर बच रहा है A22, A23 और A32, A33। तो इस प्रकार हम इसे क्या कर सकते हैं? प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो वैल्यूज़ आपका आएगा उसको आपको हल करने हैं। और यहाँ पर हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कैसे हल करते हैं। तो ये आपको इस तरह से उसको हल करना है द्वितीय कोटि को। फिर आते हैं दूसरा। अब हम दूसरे एलिमेंट के लिए देखेंगे, यानी कि A12। तो ये आपका दूसरा एलिमेंट है। तो प्रथम रो का दूसरा एलिमेंट A12 के लिए हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर देखिए -1 लेंगे और पहला पंक्ति I के स्थान पर 1 है प्लस आपका J यानी कि कॉलम के स्थान पर 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2। फिर आपका सारणिक लेना है द्वितीय कोटि का। तो ध्यान रखना इसके लाइन में जो भी आएगा उसको हम छोड़ेंगे। तो इसके लाइन में तो ये पूरा आता है तो इसको हम लोग छोड़ेंगे। फिर इसके लाइन में ये पूरा आता है, इसको भी छोड़ेंगे। तो क्या बच रहा है? तो ये पूरा आपका चला गया और ये आपका चला गया। तो बचा कौन? तो यहाँ पर बच रहा है A21, A23, A31, A33। तो ये आपका क्या है? दूसरा चरण है। आगे आपको बिल्कुल पहले जैसा हल करना है। फिर आते हैं तीसरा चरण। तो तीसरे चरण में हमारा एलिमेंट क्या दिया गया है? तो A13 का एलिमेंट है। तो यहाँ पर भी वैसे ही करेंगे, -1 और ये हो जाएगा 1 + 3 और यहाँ पर आपका सारणिक आ जाएगा। देखिए 1, 3 के लिए ये वाला लाइन हमारा क्या हो जाएगा? पूरा छूटेगा और इसके साथ जो लाइन है वो हमारा छूट जाएगा। तो यहाँ पर बच रहा है A21, A22, A33 और A32। तो इस प्रकार आपको क्या करना है? एक्सपेंशन करना है, प्रसार करना है। तो चलिए इसको हम आपको प्रश्नावली के एक सवाल से जरूर समझ लेते हैं। प्रश्न है, मान ज्ञात कीजिए और सारणिक आपके यहाँ दिया गया है 3, ऋण 2, 4, 1, 2, 1, 0, 1, ऋण 1 प्रथम पंक्ति के अनुदिश प्रसार द्वारा। तो इसके अनुसार हमें क्या करना है? इसको प्रसार करना है। तो ये हम यहाँ पर देख लिए हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिख लिया डेल्टा का मान हमारे यहाँ पर दिया गया है और इसको हम डेल्टा से प्रदर्शित कर दिए हैं।
तो हम यहाँ पर प्रथम पंक्ति के अनुसार यहाँ पर प्रसार करेंगे। तो देखिए ये आपका क्या है, प्रथम पंक्ति R1 है और इसके अनुसार हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा। तो पहला एलिमेंट हमारा दिया गया है 3, तो 3 यहाँ पर लेंगे और प्लस माइनस हमारा जो डिसाइड होता है वो यहाँ पर एलिमेंट के अनुसार होता है, जिसमें हम -1 के साथ I और J का प्लस करते हैं। तो यहाँ पर 1 1 होता है, इसलिए आपको क्या हो जाएगा 1 + 1 = क्या होगा 2, और 2 का पावर होगा तो यहाँ पर माइनस बिल्कुल ही नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर हम सीधा प्लस लिखते हैं। और इसके बाद फिर हम लिखते हैं यहाँ पर आपका सारणिक जो इसके अकॉर्डिंग आता है। तो 3 के अकॉर्डिंग क्या होगा, तो हमें 3 वाले लाइन को छोड़ने हैं। ये आपका लाइन है और इधर का लाइन है, तो पंक्ति और कॉलम दोनों छूट जाता है। फिर बचता है क्या है, तो यहाँ पर बचेगा 2 1 1 - 1। फिर नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे -2। तो यहाँ पर -2 आपका दिया गया है, दूसरा एलिमेंट है और यहाँ पर हमें लिखना है माइनस। तो पहला हम लेने के बाद हमें यहाँ पर क्या करना है, माइनस लेना है, तो ध्यान रखना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका जो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा, सारणिक बनेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये वाला लाइन छूटेगा और ये आपका लाइन छूटेगा, इसलिए 1 1। तो यहाँ आएगा 1 1 n 0 n -1। फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद हमारा जो तीसरा एलिमेंट है यानी कि 4, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या सारणिक आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये वाली लाइन छूटेगी और ये वाली लाइन छूटेगी, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा 1 2 और 0 1। तो हमें प्रसार में मुख्य चीज़ें ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पर हम एलिमेंट्स को लेते हैं, पहला दूसरा तीसरा अवयव को, तो यहाँ पर आपका पहले तो प्लस आया, फिर माइनस आया और फिर यहाँ पर हमारा प्लस आ रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, तो ये इसके अकॉर्डिंग हो रहा है, चूँकि पहले में हमारा एलिमेंट क्या था 1 1 था, तो 1 + 1 = पावर 2 हो जाता है, इसलिए हमारा 2 की घात, तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर दूसरे एलिमेंट में हमारा हो जाता है 1 + 2 हो जाता है यानी कि 3, जो कि विषम संख्या है और यहाँ पर हम जब घातों का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमेशा हमारा क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर नेक्स्ट आएगा आपका 1 + 3 यानी कि यहाँ पर हमेशा प्लस आएगा। तो इस अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, हमेशा प्लस माइनस एंड प्लस लेकर के आपको आगे हल करने हैं। इस तरह हमारा मान क्या हो जाएगा 3, और जब इस सारणी को सॉल्व करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × -1, फिर माइनस यहाँ पर 1 × 1। फिर नेक्स्ट है माइनस है, तो माइनस यहाँ पर लेंगे, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो यहाँ पर लिखेंगे +2। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर -1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, सॉरी -1 का 1 के साथ, फिर माइनस आ जाएगा 0 के साथ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है 1। फिर नेक्स्ट है हमारा +4 और यहाँ पर हमारा वैल्यूज हो जाएगा 1 × 1 एंड नेक्स्ट है -0 × 2। तो इस प्रकार हम इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं 3 ऑफ, यहाँ हो जाएगा -2 और यहाँ हो जाएगा -1। फिर नेक्स्ट है +2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस और -1 का गुणा करेंगे तो -1 ही आएगा और 0 के साथ करेंगे तो आपका 0, इसलिए सिर्फ -1। फिर आते हैं प्लस, यहाँ पर हो जाएगा +4 और यहाँ पर देखिए 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा और यहाँ पर आपका 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए आपका क्या आएगा 0, तो इसलिए सिर्फ 1। इस प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो -3 आपका -2 और -1 यानी कि -3। तो -3 का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 9 यानी कि -9। फिर प्लस, चूँकि प्लस है और ये माइनस है इसलिए हो जाएगा आपका -2 और यहाँ पर हो जाएंगे +4। इस प्रकार टोटल वैल्यूज़ क्या हुआ, तो -11 + 4 = हमारा हो जाएगा तो यहाँ पर -7। तो ये आपका क्या है, डेल्टा का मान जो है हमें क्या प्राप्त हो रहा है, तो ऋण 7 हमें प्राप्त हो रहा है और ये आपका क्या रहेगा, उत्तर रहेगा। तो ये आप आसानी से बना सकते हैं।